हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली थोड़ी लंबाई में एक रेक्टेंगुलर टाइप की शेप यहाँ पर बनाती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की हथेली का होना व्यक्ति के शार्प माइंड और एनालिटिक टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप देख पाएंगे फिंगर्स यहाँ पर मीडियम लेंथ में है लेकिन काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। सभी फिंगर्स पर इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नज़र आएंगी। लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस और मिडल फैलेंजेस यहाँ पर आपको इस तरह की खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छे स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर को देखें तो इनकी गुरु फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी थिक नज़र आ रही है। गुरु फिंगर हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ इंडिकेट आपको करती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होता है, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगी। इस फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। एक अच्छी मार्गदर्शक टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो और थिक हो। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को हार्डवर्किंग नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की नज़र आएगी और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर यहाँ पे नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी किसी खूबी की वजह से, अपनी क्रिएटिविटी की वजह से भी एक अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। इनकी मरकरी फिंगर आपको यहाँ पर थोड़ी लो सेट होती हुई नज़र आएगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है। यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ा नीचे से यानी लो सेट होती हुई शुरू हो रही है, जिस वजह से थोड़ा शाई टाइप का नेचर रह सकता है। लेकिन अगर हम इनके कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके मरकरी माउंट को, भले ही यह माउंट यहाँ पर लो सेट है लेकिन काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ मरकरी का एरिया आपको नज़र आएगा। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति के भीतर पूर्वानुमान लगाने की
काफ़ी अच्छी क्षमता देखने को मिल जाएगी। इस माउंट का उभरा हुआ होना पॉजिटिव होता है और साथ ही साथ अगर इस तरह की कुछ खड़ी रेखाएं भी आपको इस माउंट के ऊपर नज़र आती हैं तो इनकी वजह से व्यक्ति के भीतर दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी न किसी तरह से दूसरों की हेल्प करते हैं, अपने अच्छे शब्दों से, अपनी हेल्प के ज़रिए, अपनी अच्छी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल जाएगी। सूर्य माउंट यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रहा है। सूर्य माउंट का एरिया आपको दबा हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति को जीवन में एप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। और यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी सारी रेखाएं आपको इनके सूर्य पर्वत पे नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं आप देख सकते हैं। इनकी जो सूर्य रेखा है वो भी एक ब्रोकन फॉर्मेशन में आपको नज़र आएगी। काफ़ी ज़्यादा रेखाओं का यहाँ पर होना व्यक्ति के फोकस को कम करता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के ऊपर पूरा फोकस नहीं लगा पाता। एक ही समय पर कई काम करने की आदत ऐसे व्यक्ति की रह सकती है और ऐसा व्यक्ति मल्टीटास्किंग भी हो सकता है, लेकिन फोकस की कमी इस माउंट के दबने और यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में सूर्य रेखाएं होने की वजह से आपको देखने को मिलेंगी। अगर इनके शनि पर्वत की बात करें तो सूर्य की भांति शनि का माउंट भी हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत भी ऐसे व्यक्ति को करनी पड़ सकती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी भाग्य रेखा की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो भाग्य रेखा है कुछ इस तरह से आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में आगे बढ़ती हुई नज़र आएगी। एक सीधी रेखा होने की बजाय यह रेखा आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई इस तरह से शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। जब भी भाग्य रेखा में इस तरह के छोटे छोटे ओवरलैप्स नज़र आते हैं तो इसकी वजह से जीवन में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा लगभग 35 के आसपास की एज से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में है। ऐसे व्यक्ति 35 की एज के बाद काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस जीवन में देखते हैं और यहाँ पर भी इस रेखा का मौजूद होना व्यक्ति को एक काफ़ी अच्छी ओल्ड एज देता है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। गुरु पर्वत पर कुछ आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को काफ़ी नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक नेचर के भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे सलाहकार भी हो सकते हैं जिनका बृहस्पति का जो माउंट है उभरा हुआ हो, बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो। ऐसे व्यक्ति अच्छे कंसल्टेंट और अच्छे सलाहकार भी जीवन में बन सकते हैं। अगर हम इनके अंगूठे पर बनने वाले यव के चिन्ह की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता हुआ एक यव का चिन्ह आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। ऐसा यव का चिन्ह जिनकी भी हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है और ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। अगर हम इनकी हार्ट लाइन को ही देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से यह हार्ट लाइन इनके गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। जब भी हार्ट लाइन गुरु पर्वत पर पहुँच जाए तो यह बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनकी हार्ट लाइन बृहस्पति माउंट को टच करती है। ऐसे व्यक्ति दिल से आध्यात्मिक होते हैं। धर्म कर्म के काम अगर जीवन में करते हैं तो वो भी पूरी श्रद्धा से करते हैं। तो इस रेखा का यहाँ पर पहुँचना काफ़ी
पॉजिटिव है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यह रेखा थोड़ी आपको शैलो होती हुई भी नज़र आएगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर थोड़ी चौड़ाई में और कुछ हल्की आइलैंड्स जैसी फॉर्मेशन आपको बनती हुई हृदय रेखा में नज़र आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद थोड़ा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत रहती है। ऐसे व्यक्ति को 40 की एज के बाद कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान आगे चलकर मिडिल एज के बाद ज़्यादा रखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, आप देखेंगे शुरुआत में यहाँ पर एक ब्रांच आपको नजर आएगी और आगे यह रेखा कुछ इस तरह से बढ़ती हुई। इस तरह की छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स में माइंड लाइन का होना व्यक्ति को थोड़ा मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति की जो मस्तिष्क रेखा है वो शुरू से ही अलग से चलती हुई नजर आए, जैसे आप देखेंगे यह इनकी जीवन रेखा है, अगर इससे हटकर कोई रेखा चल रही हो तो इस तरह की जो फॉर्मेशन बनती है इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा आपको इनकी जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ से निकलती नजर आएगी। इस तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर ऐसी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति जब भी किसी मुसीबत में होते हैं, जीवन में जब भी इनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो इन्हें किसी न किसी अदृश्य शक्ति का सहारा मिलता है। जैसे हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी तरफ से ऐसे व्यक्ति को हेल्प मिलती है। ऐसी रेखा होने से ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा पूर्वाभास हो सकता है और कुछ भी होने वाला हो तो ऐसी घटनाओं का भी पहले से ही आभास इस तरह की रेखा गार्डियन एंजल लाइन होने की वजह से होना पॉसिबल है। जीवन रेखा में ओवरलैपिंग्स का होना हेल्थ को कमज़ोर करता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। कुछ ना कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज जीवन में परेशानियां देते रहते हैं। जबकि हम इनकी जीवन रेखा को देखें तो यह आगे चलकर थोड़ी एक गैप के बाद आगे बढ़ रही है और काफ़ी अच्छी लेंथ में है। यहाँ से यह रेखा आपको कुछ इस तरह से रुककर दोबारा से आगे चलती नजर आएगी। अंदर की तरफ जो मंगल की रेखा मौजूद है, इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की लॉन्जिविटी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है, लेकिन फिर भी इस तरह का अगर कोई गैप नज़र आए तो व्यक्ति को अपनी हेल्थ को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। लगभग यहाँ पर 55 के आसपास की एज में यह हमें एक ओवरलैपिंग नज़र आ रही है और यह रेखा मंगल की रेखा अंदर की तरफ होने की वजह से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनके हाथ में भी मंगल रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं। अपने जीवन में खुद की मेहनत से भी अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं और इन्हें इनहेरिटेड वेल्थ भी मिलने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं रहती हैं। इनहेरिटेंस के रूप में भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके वीनस एरिया की तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है काफ़ी उभरा हुआ। वीनस एरिया अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय कर पाता है। लेकिन यहाँ पर वरी लाइंस का मौजूद होना पारिवारिक समस्याओं को और पारिवारिक चिंताओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर, उनकी वेलबींग को लेकर भी चिंतित देखे जा सकते हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत के ऊपर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं, जिसकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाओं का होना
व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या भी देता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।